का नुकसान भी हुआ है। मैं इतना ही कहूँगा कि जो त्रासदी आपदा की स्थिति हिमाचल में है, उससे हज़ारों करोड़ का नुकसान तो हुआ ही, लोगों की जान माल का नुकसान भी हुआ है। घर होते हुए भी लोग बेघर हुए हैं और बड़े बड़े घरों से अब किसी की शरण में जाने की नौबत आ गई। जो पाई पाई बचाकर घर बनाया था, परिवार बसाया था, जिस छत के नीचे परिवार के साथ रहते थे, आज उस परिवार के कई सदस्य बिछड़ गए और अब अपनी जान बचाने के लिए किसी स्कूल में, किसी रिश्तेदार के यहाँ पर या फिर किसी कम्युनिटी सेंटर में रहने की ज़रूरत पड़ गई। जितनी मदद भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो सके, भारतीय जनता पार्टी ने राशन भी, खाना बनाने के लिए सामान भी और यहाँ तक कि गद्दों से लेके बाकी सुविधाएं भी दी हैं। हर तरह की मदद जो संभव हो पाए वो की है। और जहाँ जिस विधानसभा क्षेत्र सिराज में मैं आज खड़ा हूँ, सिराज में भी माननीय जयराम ठाकुर जी ने यहाँ के विधायक और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते गांव-गांव स्वयं पैदल जाने का काम किया है, लोगों के दुख दर्द को बांटने का काम किया है और हमने बाकी प्रदेश से जितनी सहायता हो सके वो इस क्षेत्र के लिए देने का हर संभव प्रयास किया। जैसे सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा में लगभग 2000 लोगों की हमने अब तक मुफ्त में जांच, उपचार और दवाइयाँ बिल्कुल मुफ्त में दी। 2000 से ज़्यादा सैनिटरी पैड महिलाओं को लगभग बांटने का काम भी किया। अब लगभग 800 से 1000 तिरपाल भी, ताकि घरों को बचाया जा सके, वो भी दे रहे हैं। 1000 स्कूल के बैग, जिसमें 2000 पेंसिल, पेन, फिर 5000 बिस्किट के पैकेट, 5000 प्रोटीन पैकेट और कॉपीज, ऐसा सब उसमें सामान दिया है। इसके अलावा भी किसी और सामान की ज़रूरत होगी तो हमने कहा है सांसद निधि हो, विधायक निधि हो, इन सब से भी हमें अपनी ओर से मदद करेंगे और आपदा वाले क्षेत्रों में जितनी जल्दी से जल्दी लोग अपने घरों में वापस जाके बच सके या जिनके घर टूट गए या असुरक्षित हो गए, उनको राज्य की सरकार की ओर से नई ज़मीन मिले, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, और उनको बनाने के लिए पैसे मिले, इसके लिए भी हम पूरी आवाज़ भी उठाएंगे, मदद भी कराएंगे। और केंद्र से जिनके बागवानों के बगीचे हों या खेत चले गए हों या फिर किसी का घर सड़कें टूटी हों, उनके लिए भी केंद्र सरकार के जिन जिन विभागों से मदद हो सकती है और जो NDRF का पैसा मिल सकता है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद दिलाने का हर संभव प्रयास करेंगे। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो त्रासदी आपदा की स्थिति हिमाचल में है, उससे हज़ारों करोड़ का नुकसान तो हुआ ही, लोगों की जान माल का नुकसान भी हुआ है। घर होते हुए भी लोग बेघर हुए हैं और बड़े बड़े घरों से अब किसी की शरण में जाने की नौबत आ गई। जो पाई पाई बचाकर घर बनाया था, परिवार बसाया था, जिस छत के नीचे परिवार के साथ रहते थे, आज उस परिवार के कई सदस्य बिछड़ गए और अब अपनी जान बचाने के लिए किसी स्कूल में, किसी रिश्तेदार के यहाँ पर या फिर किसी कम्युनिटी सेंटर में रहने की ज़रूरत पड़ गई। जितनी मदद भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो सके, भारतीय जनता पार्टी ने राशन भी, खाना बनाने के लिए सामान भी और यहाँ तक कि गद्दों से लेके बाकी सुविधाएं भी दी हैं। हर तरह की मदद जो संभव हो पाए वो की है। और जहाँ जिस विधानसभा क्षेत्र सिराज में मैं आज खड़ा हूँ, सिराज में भी माननीय जयराम ठाकुर जी ने यहाँ के विधायक और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते गांव-गांव स्वयं पैदल जाने का काम किया है, लोगों के दुख दर्द को बांटने का काम किया है और हमने बाकी प्रदेश से जितनी सहायता हो सके वो इस क्षेत्र के लिए देने का हर संभव प्रयास किया। जैसे सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा में लगभग 2000 लोगों की हमने अब तक मुफ्त में जांच, उपचार और दवाइयाँ बिल्कुल मुफ्त में दी। 2000 से ज़्यादा सैनिटरी पैड महिलाओं को लगभग बांटने का काम भी किया। अब लगभग 800 से 1000 तिरपाल भी, ताकि घरों को बचाया जा सके, वो भी दे रहे हैं। 1000 स्कूल के बैग, जिसमें 2000 पेंसिल, पेन, फिर 5000 बिस्किट के पैकेट, 5000 प्रोटीन पैकेट और कॉपीज, ऐसा सब उसमें सामान दिया है। इसके अलावा भी किसी और सामान की ज़रूरत होगी तो हमने कहा है सांसद निधि हो, विधायक निधि हो, इन सब से भी हमें अपनी ओर से मदद करेंगे और आपदा वाले क्षेत्रों में जितनी जल्दी से जल्दी लोग अपने घरों में वापस जाके बच सके
या जिनके घर टूट गए या असुरक्षित हो गए, उनको राज्य की सरकार की ओर से नई ज़मीन मिले जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, और उनको बनाने के लिए पैसे मिले, इसके लिए भी हम पूरी आवाज़ भी उठाएंगे, मदद भी कराएंगे। और केंद्र से जिनके बागवानों के बगीचे हों या खेत चले गए हों या फिर किसी का घर सड़कें टूटी हों, उनके लिए भी केंद्र सरकार के जिन जिन विभागों से मदद हो सकती है और जो एनडीआरएफ का पैसा मिल सकता है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद दिलाने का हर संभव प्रयास करेंगे। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो त्रासदी आपदा की स्थिति हिमाचल में है, उससे हज़ारों करोड़ का नुकसान तो हुआ ही, लोगों की जान माल का नुकसान भी हुआ है, घर होते हुए भी लोग बेघर हुए हैं और बड़े बड़े घरों से अब किसी की शरण में जाने की नौबत आ गई। जो पाई पाई बचाकर घर बनाया था, परिवार बसाया था, जो छत के नीचे परिवार के साथ रहते थे, आज उस परिवार के कई सदस्य बिछड़ गए और अब अपनी जान बचाने के लिए किसी स्कूल में, किसी रिश्तेदार के यहाँ पर या फिर किसी कम्युनिटी सेंटर में रहने की ज़रूरत पड़ गई। जितनी मदद भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो सके, भारतीय जनता पार्टी ने राशन भी, खाना बनाने के लिए सामान भी और यहाँ तक कि गद्दों से लेके बाकी सुविधाएं भी दी हैं। हर तरह की मदद जो संभव हो पाए वो की है। और जहाँ जिस विधानसभा क्षेत्र सिराज में मैं आज खड़ा हूँ, सिराज में भी माननीय जयराम ठाकुर जी ने यहाँ के विधायक और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते गांव-गांव स्वयं पैदल जाने का काम किया है, लोगों के दुख दर्द को बांटने का काम किया है और हमने बाकी प्रदेश से जितनी सहायता हो सके वो इस क्षेत्र के लिए देने का हर संभव प्रयास किया। जैसे सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा में लगभग 2000 लोगों की हमने अब तक मुफ्त में जांच, उपचार और दवाइयाँ बिल्कुल मुफ्त में दी। 2000 से ज़्यादा सैनिटरी पैड महिलाओं को लगभग बांटने का काम भी किया। अब लगभग 800 से 1000 तिरपाल भी, ताकि घरों को बचाया जा सके, वो भी दे रहे हैं। 1000 स्कूल के बैग जिसमें 2000 पेंसिल, पेन, फिर 5000 बिस्किट के पैकेट, 5000 प्रोटीन पैकेट और कॉपीज, ऐसा सब उसमें सामान दिया है। इसके अलावा भी किसी और सामान की ज़रूरत होगी तो हमने कहा है सांसद निधि हो, विधायक निधि हो, इन सब से भी हमें अपनी ओर से मदद करेंगे और आपदा वाले क्षेत्रों में जितनी जल्दी से जल्दी लोग अपने घरों में वापस जाके बच सके या जिनके घर टूट गए या असुरक्षित हो गए, उनको राज्य की सरकार की ओर से नई ज़मीन मिले जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, और उनको बनाने के लिए पैसे मिले, इसके लिए भी हम पूरी आवाज़ भी उठाएंगे, मदद भी कराएंगे। और केंद्र से जिनके बागवानों के बगीचे हों या खेत चले गए हों या फिर किसी का घर सड़कें टूटी हों, उनके लिए भी केंद्र सरकार के जिन जिन विभागों से मदद हो सकती है और जो एनडीआरएफ का पैसा मिल सकता है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद दिलाने का हर संभव प्रयास करेंगे। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो त्रासदी आपदा की स्थिति हिमाचल में है, उससे हज़ारों करोड़ का नुकसान तो हुआ ही, लोगों की जान माल का नुकसान भी हुआ है, घर होते हुए भी लोग बेघर हुए हैं और बड़े बड़े घरों से अब किसी की शरण में जाने की नौबत आ गई। जो पाई पाई बचाकर घर बनाया था, परिवार बसाया था, जो छत के नीचे परिवार के साथ रहते थे, आज उस परिवार के कई सदस्य बिछड़ गए और अब अपनी जान बचाने के लिए किसी स्कूल में, किसी रिश्तेदार के यहाँ पर या फिर किसी कम्युनिटी सेंटर में रहने की ज़रूरत पड़ गई। जितनी मदद भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो सके, भारतीय जनता पार्टी ने राशन भी, खाना बनाने के लिए सामान भी और यहाँ तक कि गद्दों से लेके बाकी सुविधाएं भी दी हैं। हर तरह की मदद जो संभव हो पाए वो की है। और जहाँ जिस विधानसभा क्षेत्र सिराज में मैं आज खड़ा हूँ, सिराज में भी माननीय जयराम ठाकुर जी ने यहाँ के विधायक और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते गांव-गांव स्वयं पैदल जाने का काम किया है, लोगों के दुख दर्द को बांटने का काम किया है और हमने बाकी प्रदेश से जितनी सहायता हो सके वो इस क्षेत्र के लिए देने का हर संभव प्रयास किया। जैसे सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा में लगभग 2000 लोगों की हमने अब तक मुफ्त में जांच, उपचार और दवाइयाँ बिल्कुल मुफ्त में दी। 2000 से ज़्यादा सैनिटरी पैड महिलाओं को लगभग बांटने का काम भी किया। अब लगभग 800 से 1000 तिरपाल भी, ताकि घरों को बचाया जा सके, वो भी दे रहे हैं।
1000 स्कूल के बैग जिसमें 2000 पेंसिल पेन, फिर 5000 बिस्किट के पैकेट, 5000 प्रोटीन पैकेट और कॉपीज, ऐसा सब उसमें सामान दिया है। इसके अलावा भी किसी और सामान की ज़रूरत होगी तो हमने कहा है सांसद निधि हो, विधायक निधि हो, इन सब से भी हम अपनी ओर से मदद करेंगे। और आपदा वाले क्षेत्रों में जितनी जल्दी से जल्दी लोग अपने घरों में वापस जाके बच सके, या जिनके घर टूट गए या असुरक्षित हो गए, उनको राज्य की सरकार की ओर से नई ज़मीन मिले जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, और उनको बनाने के लिए पैसे मिले, इसके लिए भी हम पूरी आवाज़ भी उठाएंगे, मदद भी कराएंगे। और केंद्र से जिनके बागवानों के बगीचे हों या खेत चले गए हों या फिर किसी का घर सड़कें टूटी हों, उनके लिए भी केंद्र सरकार के जिन जिन विभागों से मदद हो सकती है और जो एनडीआरएफ का पैसा मिल सकता है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद दिलाने का हर संभव प्रयास करेंगे। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो त्रासदी आपदा की स्थिति हिमाचल में है, उससे हज़ारों करोड़ का नुकसान तो हुआ है, लोगों की जान माल का नुकसान भी हुआ है, घर होते हुए भी लोग बेघर हुए हैं और बड़े बड़े घरों से अब किसी की शरण में जाने की नौबत आ गई। जो पाई बचाकर घर बनाया था, परिवार बसाया था, जो छत के नीचे परिवार के साथ रहते थे, आज उस परिवार के कई सदस्य बिछड़ गए और अब अपनी जान बचाने के लिए किसी स्कूल में, किसी रिश्तेदार के यहाँ पर या फिर किसी कम्युनिटी सेंटर में रहने की ज़रूरत पड़ गई। जितनी मदद भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो सके, भारतीय जनता पार्टी ने राशन भी, खाना बनाने के लिए सामान भी और यहाँ तक कि गद्दों से लेके बाकी सुविधाएं भी दी है। हर तरह की मदद जो संभव हो पाए वो की है। और जहाँ जिस विधानसभा क्षेत्र सिराज में मैं आज खड़ा हूँ, सिराज में भी माननीय जयराम ठाकुर जी ने यहाँ के विधायक और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते गांव-गांव स्वयं पैदल जाने का काम किया है, लोगों के दुख दर्द को बांटने का काम किया है और हमने बाकी प्रदेश से जितनी सहायता हो सके वो इस क्षेत्र के लिए देने का हर संभव प्रयास किया। जैसे सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा में लगभग 2000 लोगों की हमने अब तक मुफ्त में जांच, उपचार और दवाइयाँ बिल्कुल मुफ्त में दी। 2000 से ज़्यादा सैनिटरी पैड महिलाओं को लगभग बांटने का काम भी किया। अब लगभग 800 से 1000 त्रिपाल भी, ताकि घरों को बचाया जा सके, वो भी दे रहे हैं। 1000 स्कूल के बैग जिसमें 2000 पेंसिल पेन, फिर 5000 बिस्किट के पैकेट, 5000 प्रोटीन पैकेट और कॉपीज, ऐसा सब उसमें सामान दिया है। इसके अलावा भी किसी और सामान की ज़रूरत होगी तो हमने कहा है सांसद निधि हो, विधायक निधि हो, इन सब से भी हम अपनी ओर से मदद करेंगे। और आपदा वाले क्षेत्रों में जितनी जल्दी से जल्दी लोग अपने घरों में वापस जाके बच सके, या जिनके घर टूट गए या असुरक्षित हो गए, उनको राज्य की सरकार की ओर से नई ज़मीन मिले जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, और उनको बनाने के लिए पैसे मिले, इसके लिए भी हम पूरी आवाज़ भी उठाएंगे, मदद भी कराएंगे। और केंद्र से जिनके बागवानों के बगीचे हों या खेत चले गए हों या फिर किसी का घर सड़कें टूटी हों, उनके लिए भी केंद्र सरकार के जिन जिन विभागों से मदद हो सकती है और जो एनडीआरएफ का पैसा मिल सकता है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद दिलाने का हर संभव प्रयास करेंगे। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो त्रासदी आपदा की स्थिति हिमाचल में है, उससे हज़ारों करोड़ का नुकसान तो हुआ है, लोगों की जान माल का नुकसान भी हुआ है, घर होते हुए भी लोग बेघर हुए हैं और बड़े बड़े घरों से अब किसी की शरण में जाने की नौबत आ गई। जो पाई बचाकर घर बनाया था, परिवार बसाया था, जो छत के नीचे परिवार के साथ रहते थे, आज उस परिवार के कई सदस्य बिछड़ गए और अब अपनी जान बचाने के लिए किसी स्कूल में, किसी रिश्तेदार के यहाँ पर या फिर किसी कम्युनिटी सेंटर में रहने की ज़रूरत पड़ गई। जितनी मदद भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो सके, भारतीय जनता पार्टी ने राशन भी, खाना बनाने के लिए सामान भी और यहाँ तक कि गद्दों से लेके बाकी सुविधाएं भी दी है। हर तरह की मदद जो संभव हो पाए वो की है। और जहाँ जिस विधानसभा क्षेत्र सिराज में मैं आज खड़ा हूँ, सिराज में भी माननीय जयराम ठाकुर जी ने यहाँ के विधायक और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते गांव-गांव स्वयं पैदल जाने का काम किया है,
लोगों के दुख दर्द को बांटने का काम किया है और हमने बाकी प्रदेश से जितनी सहायता हो सके वो इस क्षेत्र के लिए देने का हर संभव प्रयास किया। जैसे सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा में लगभग 2000 लोगों की हमने अब तक मुफ्त में जांच, उपचार और दवाइयाँ बिल्कुल मुफ्त में दी। 2000 से ज़्यादा सैनिटरी पैड महिलाओं को लगभग बांटने का काम भी किया। अब लगभग 800 से 1000 तिरपाल भी, ताकि घरों को बचाया जा सके, वो भी दे रहे हैं। 1000 स्कूल के बैग जिसमें 2000 पेंसिल, पेन, फिर 5000 बिस्किट के पैकेट, 5000 प्रोटीन पैकेट और कॉपीज, ऐसा सब उसमें सामान दिया है। इसके अलावा भी किसी और सामान की ज़रूरत होगी तो हमने कहा है सांसद निधि हो, विधायक निधि हो, इन सब से भी हमें अपनी ओर से मदद करेंगे। और आपदा वाले क्षेत्रों में जितनी जल्दी से जल्दी लोग अपने घरों में वापस जाके बच सके, या जिनके घर टूट गए या असुरक्षित हो गए, उनको राज्य की सरकार की ओर से नई ज़मीन मिले, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, और उनको बनाने के लिए पैसे मिले, इसके लिए भी हम पूरी आवाज़ भी उठाएंगे, मदद भी कराएंगे। और केंद्र से जिनके बागवानों के बगीचे हों या खेत चले गए हों या फिर किसी का घर सड़कें टूटी हों, उनके लिए भी केंद्र सरकार के जिन जिन विभागों से मदद हो सकती है और जो NDRF का पैसा मिल सकता है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद दिलाने का हर संभव प्रयास करेंगे।